आप सभी को नमस्कार। देखिए आज मैं आप सभी को हम बताएंगे मशीन वाइज कितने प्रकार का होता है, मशीन वाइज किसे कहते हैं, लेग वाइज, पाइप वाइज, पिन वाइज, हैंड वाइज और स्पेशल वाइज, ये सब कितने प्रकार का होता है, तो इन सब के बारे में बताएंगे। तो इसके पिछले वीडियो में देखिए मैं आप सभी को हम बता दिए थे कि वाइस, बेंच वाइस किसे कहते हैं, बेंच वाइस कितने प्रकार का होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसको बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे। अगर देखिए नहीं समझे होंगे, नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, अगर देखिए उसमें कोई समस्या होगा, देखने में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें जो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है। समझिए कि मशीन वाइस किसे कहते हैं। मशीन पे कार्यखंड को पकड़ने के लिए, जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मशीन वाइस कहते हैं। ओके, इसके मशीन वाइस के भी जा होता है, बेंच वाइस की तरह भी इसकी जा समानांतर जो है जबड़े खुलते रहते हैं। इसको जो है टी बोल्ट के माध्यम से, ओके, मशीन वाइस को टी बोल्ट के माध्यम से मशीन के टेबल पे नट द्वारा उसको कस दिया जाता है मजबूती से। अब देखिए टी बोल्ट कैसा होता है, जरा ये देखिए। अब नहीं समझ रहे हो कि जरा देख लीजिए, ये है टी बोल्ट। ओके, जैसे मान लीजिए ये, इसको चलिए हम मान लेते हैं कि थ्रेड समझना इसको। ओके, और ये आपका जो क्या है, ये टी नुमा आकार का इसे, ओके, ये देखिए बोल्ट होता है। जो है मशीन वाइस का जो टेबल होता है वो भी जो है टी नुमा खांचा जो है कटा रहता है। ये बोल्ट को जो है नीचे से जो है टी जो खांचा कटा रहता है उसमें फंसाकर और नट के माध्यम से यहाँ पे क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। ओके, अब ये मशीन वाइस पे जो है, मशीन वाइस पे जो है जैसे ड्रिलिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, ये सब इत्यादि ऑपरेशन कर सकते हैं जाब कार्यखंड को पकड़कर। ओके, अब देखिए मशीन वाइस के प्रकार। देखिए मशीन वाइस जो 3 प्रकार का होता है। प्लेन मशीन वाइस होता है, ओके, पहला नंबर होता है प्लेन मशीन वाइस, दूसरे नंबर जो होता है स्विवल बेस मशीन वाइस, और तीसरे नंबर होता है यूनिवर्सल मशीन। प्लेन मशीन वाइस को साधारण मशीन वाइस भी कहते हैं। ओके, अब देखिए इसकी जो हाइट जो है काफ़ी छोटा होता है प्लेन मशीन वाइस की। ओके, अब छोटा होने की वजह से कार्यखंड को जो है पकड़कर जो है एकदम बेड के समीप जो है बिल्कुल पकड़ा जाता है, ताकि इस पे जो है हैवी से हैवी वर्क और लाइट से लाइट वर्क जो है कार्य किया जाता है इस पे जो है मशीन पे पकड़कर। ओके, अब इस तरह से जो है दूसरे नंबर देखिए चलते हैं स्विवल बेस मशीन वाइस। अब देखिए स्विवल बेस मशीन वाइस में भी, अब इसमें भी होता है, क्या होता है आप सभी को हम बताए थे पिछले वीडियो में, या बेंच वाइस जब पढ़ा रहे थे उसमें, तो उसमें जो है स्विवल बेंच वाइस मशीन वाइस, स्विवल बेंच वाइस था जिसमें जो 2 बेस लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी स्विवल बेस मशीन वाइस में भी, इसमें भी अलग से एक बेस होता है। ओके, अब एक बेस जो होता है अलग से, उसको जो है मशीन के टेबल पे टी बोल्ट के माध्यम से नट द्वारा टाइट कर दिया जाता है। ओके, समझ लिए होंगे। अब देखिए टी बोल्ट के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब जो इस मशीन वाइस की खासियत क्या है कि पूरे 360 डिग्री में इसको वाइस को हम घुमा सकते हैं। जो दूसरा बेस होता है उसको जो है नट बोल्ट के माध्यम से कस दिया जाता है। अगर आपको किसी कोण पे घुमाना है, किसी एंगल पे घुमाना है, तो उस नट को क्या करना है, आपको लूज करना है। लूज करने के बाद जो मन चाहे, जिस एंगल पे आपको घुमाना है और कार्य करना है, वहाँ पे घुमाकर और जो है कार्य कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ बेंच वाइस और थोड़ा सा इसमें जो है आप समझिए प्लेन मशीन वाइस के, स्विवल बेस मशीन वाइस के अंतर क्या है, तुलना क्या है, इसका जरा समझ लीजिए। तो देखिए बेंच वाइस में क्या था, एक अलग से लीवर लगा रहता था, लीवर को लूज करके और क्या करते हैं, किसी एंगल पे घुमाकर कार्य करते थे। लेकिन उसके लीवर की जगह क्या लगा रहता है, इसमें नट बोल्ट लगा रहता है। अगर किसी एंगल में घुमाना है आप सभी को स्विवल बेस मशीन वाइस को, तो आपको क्या करना है, नट को लूज करना है और किसी एंगल पे घुमा सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद इस तरह से आगे चलते। देखिए 3 नंबर चलिए, 3 नंबर यूनिवर्सल मशीन वाइस। ओके, अब देखिए यूनिवर्सल मशीन वाइस जो है यह एक विशेष प्रकार के मशीन वाइस होता है। ओके, अब इस पे क्या आता है, जाब को जो है वर्टिकल स्थिति हो या हॉरिजॉन्टल स्थिति, दोनों पोजीशन में बांधकर आप इस पे जो है ऑपरेशन कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल, अब देखिए वर्टिकल पोजीशन हो या हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो, ठीक है, ये दोनों स्थिति में जाब को बांधकर आप जो है कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आपको जाब को जो लंब के रूप में भी अगर किसी एंगल पे घुमाकर कटिंग करना होगा, तो इस वाइस की यही खासियत है कि आप इस वाइस में जाब को बांधकर कार्य कर सकते हैं। देखिए इसका अधिकतर प्रयोग जो है टूल रूम पे प्रयोग किया जाता है, ये बहुत हैवी वर्क कार्य करने के लिए नहीं होता है। ओके, अब तीसरे नंबर देखिए 1, 2,
दूसरा नंबर मशीन वाइज था और तीसरा नंबर क्या है, पाइप वाइज, PIPE, ओके सॉरी, PIPE, पाइप वाइज, VIC। अब देखिए पाइप वाइज क्या होता है। यह पाइप वाइज जो है गोलकार जाप को पकड़ने के लिए या गोल पाइप को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब ये देखिए इस वाइस में क्या होता है, इसकी जा होता है, जिसके जा में जो है कि देखिए क्या खांचे कटा होता है। ये पाइप वाइज बना रखे हैं, देखिए PIPE, पाइप वाइज। ओके, अब देखिए पाइप वाइज की जो जा होता है वी नुमा आकार का होता है, जैसे देखिए वी नुमा दिखाए हैं, यहाँ देखिए वी नुमा होता है। इसके जबड़े में जो क्या होता है, इसके जबड़ा में क्या होता है कि खांचे बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पे खांचे ऐसे बना दिया जाता है ताकि जाप स्लिप ना करे। ओके, अब इस वी नुमा आकार होने से वजह से क्या होता है कि जब हम कोई जाप पकड़ेंगे, पाइप पकड़ेंगे या गोल आकार की जाप को पकड़ेंगे तो उस पर क्या होता है, समान दबाव लगता है। और समान दबाव होने से क्या होता है कि गोल पाइप हो तो क्या होता है कि पिचकता नहीं है, यानी दबता नहीं है। अब देखिए इसकी बॉडी जो है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए इस पर, इसका जो मूवेबल जा होता है, इसके जो ऊपर वाला भाग क्या होता है, मूव करता है, वो ऊपर नीचे चलता है, ठीक, ऊपर नीचे चलता है। अब देखिए पाइप वाइज का जो साइज जो है इसके पाइप की मोटाई से लिया जाता है। देखिए 4 नंबर लेग वाइज, VIC। ओके, यह जो वाइज जो है पुराने समय में इस वाइस का अधिकतर प्रयोग किया जाता था, परंतु आजकल यह जो है भारी भरकम कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, यही देखिए यही कारण है इस वाइस का अधिकतर प्रयोग जो है बॉयलर शाफ्ट या स्मृति शाफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए इस वाइस में क्या होता है, किसी एक टांग बहुत लंबी होती है और दूसरा टांग जो होता है बहुत हैवी बेंच हो या लकड़ी का गुटका हो, उसमें उसको फिट कर दिया जाता है और जो लंबा इसका जो टांग होता है उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ओके, अब इसके जो स्पेंडल होता है इसमें स्क्वायर चूड़ी काटा होता है और जो है बेंच वाइज की तुलना में इसकी जो हैंडल होता है यानी लेग वाइज का जो हैंडल होता है काफ़ी लंबा होता है। ये हैंडल लंबा होने की वजह से और अधिकतर गर्म जाब हो या ठंडा जाब हो उसको क्लैंप करके उस पर जो है फोर्जिंग इत्यादि कर सकते थे। देखिए हैंड वाइज, अब देखिए बेंच वाइस में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को पकड़ना बड़ी मुश्किल लगता है। ओके, तो इन सबको दूर करने के लिए क्या किया, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को पकड़कर आसानी से कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके जो देखिए ये भी जो हैंड वाइज जो है लेग वाइज की भांति होता है, ठीक, लेकिन इसके हैंडल की जगह क्या होता है एक फ्लाई नट होता है, वो फ्लाई नट के माध्यम से इसकी जबड़े जो है खुलता और बंद होता रहता है। ठीक, अब हैंड वाइज की जो साइज होता है रिविट के सेंटर से जाके ऊपरी भाग तक जो है इसका लिया जाता है, हैंड वाइज का साइज जो है। अब इस तरह से देखिए 6वां नंबर जो होता है पिन वाइज, VIC। अब देखिए इस वाइस का अधिकतर प्रयोग जो है छोटे कार्य के लिए किया जाता है, जैसे पतला छड़ हो या घड़ी के पार्ट पुर्जा हो इत्यादि सब पकड़ने के लिए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यह वाइस जो है ड्रिल चक की भांति होते हैं, ड्रिल चक देखे होंगे, इसमें ड्रिल चक की भांति होता है जिसके ऊपरी सिरे पर क्या होता है इसको नर्ल्ड कर दिया जाता है, नर्लिंग कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये पिन वाइस जो है ये 2 तरह का होता है, एक डबल इंडेड एक सिंगल इंडेड होता है। ठीक है, अब सिंगल इंडेड में क्या होता है, देखिए पिन वाइस जो है 2 तरह का होता है। पहला क्या था सिंगल, SINGLE, सिंगल इंडेड, ENDED, इंडेड, सिंगल इंडेड पिन वाइस, VIC। ओके, और दूसरा नंबर होता है डबल इंडेड, DOUBLE। ओके, डबल इंडेड पिन वाइस। अब डबल इंडेड पिन वाइस, अब देखिए सिंगल इंडेड पिन वाइस में क्या होता है कि किसी पार्ट पुर्जों को पकड़ते हैं तो देखिए इस भाग को यहाँ पकड़ लेते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पुर्जा हो या बड़े से बड़े पुर्जा इसमें आप पकड़कर आसानी से आप कार्य जो करना है कर सकते हैं। ओके, लेकिन डबल इंडेड में क्या होता है देखिए खासियत होता है, अगर इस डबल इंडेड में वाइस में क्या होता है, डबल इंडेड पिन वाइस में क्या होता है लंबे से लंबे छड़ जो इसको पकड़ सकता है, यानी आर पार इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ इतने तक दूरी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस वाइस में पकड़कर कार्य कर सकते हैं। चूंकि देखिए अंदर से पूरा भाग क्या होता है खोखला होता है, ये अंदर से पूरा भाग जो है खोखला होता है, यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ से हम जो है पार कर लिया जाता है, पार करके जो है पकड़ सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए 7 नंबर है, देखिए स्पेशल वाइस।
अब देखिए स्पेशल वाइस भी देखिए 4 प्रकार का होता है। ओके, पहला देखिए न्यूमेटिक वाइस, हाइड्रोलिक वाइस, टूल मेकर वाइस और सी क्लैंप वाइस, ये 4 प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर पर चलते हैं हम लोग, न्यूमेटिक वाइस क्या होता है। अब देखिए न्यूमेटिक वाइस जो है यह एक विशेष प्रकार की वाइस होता है। ओके, ये जो है आधुनिक कार्यशालाओं में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस वाइस की एक खासियत जानते हैं क्या है भैया? इस वाइस की एक खासियत है कि हवा के दबाव से खुलता है। इसकी जा जो होता है हवा के दबाव से खुलता और बंद होता है। देखिए इसको खोलने के लिए जो इसके जा को खोलने और बंद करने के लिए एक वाल्व लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कारीगर को जो है कम मेहनत करना पड़ता है, कम परिश्रम करना पड़ता है। ओके, अब देखिए हाइड्रोलिक वाइस, ये भी एक विशेष प्रकार की वाइस होता है जो ये भी आधुनिक कार्यशालाओं में इसका भी अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ओके, ये जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से इसकी जा खुलता और बंद होता है। अब जो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसमें भी एक वाल्व लगा दिया जाता है। ठीक, ये समझिए। अब इसके बाद तीसरे नंबर चलते हैं, टूल मेकर क्लैंप। अब देखिए टूल मेकर क्लैंप क्या होता है। इस देखिए 3 नंबर टूल मेकर्स क्लैंप क्या है? टूल मेकर क्लैंप्स, यह भी एक प्रकार की वाइस होता है। ओके, अब इस पे क्या होता है, इस वाइस में जो है फिनिश की हुई जाब को जो है पकड़कर इस पे जो ड्रिलिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, इत्यादि कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके जा होता है पैरेलल होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, देखिए चित्र यहाँ पे, ये कौन सा टूल मेकर है, ये टूल मेकर क्लैंप पे इसकी जो जा होता है देखिए बिल्कुल पैरेलल होता है, जिसके अंदर चूड़ी बना होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जा के अंदर क्या होता है, ये चूड़ी बना होता है। अब ये जो है ये इसमें जो क्या था, स्क्रू लगा दिया जाता है। देखिए ये स्क्रू है, एक स्क्रू है और विपरीत दिशा में दूसरा स्क्रू है। ठीक, अब इसके माध्यम से, स्क्रू के माध्यम से क्या होता है, ये जा को जो है, अगर जा को जो है ऊपर नीचे चलाते हैं, यानी कहने का मतलब है जाब को पकड़कर इसके बीच में जो है इसको जो बिल्कुल पूर्ण रूप से टाइट कर लेते हैं। ओके, और टाइट करने के बाद जो आपको करना है, यानी मार्किंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, इत्यादि ऑपरेशन इससे के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये कौन सा होता है, टूल मेकर क्लैंप, एक प्रकार के भी जो है वाइस होते हैं। ओके, इसके बाद 4 नंबर चलते हैं सी क्लैंप पर। सी क्लैंप, ओके, अब देखिए ये चित्र बना दिया हूँ सी क्लैंप, इसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लैंप, यही देखिए सी क्लैंप है। ओके, सी क्लैंप, CLAMP। ओके, ये देखिए कौन सा है, सी क्लैंप है। अब सी क्लैंप देखने से क्या लग रहा है कि इंग्लिश अक्षर के सी के समान है, इंग्लिश अक्षर के सी के समान होता है, यानी इसको हम उल्टा ऐसे कर देंगे तो देखिए ये सी के समान दिख रहा है। ओके, अब ठीक इसके में एक किनारे पे क्या होता है, स्क्रू लगा दिया जाता है और इसके स्क्रू के आगे एक यूनिवर्सल जा लगा होता है। ठीक, अब इसको स्क्रू को चलाने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे हैंडल लगा दिया। ओके, अब ये हैंडल के माध्यम से इसको जो है आगे पीछे करेंगे। ठीक, अब इसमें जाब को पकड़ कर क्या होता है कि टेपर जाब हो या टेढ़ा मेढ़ा जाब हो, उसको पकड़ कर जो है इसकी जो बॉडी होता है कास्ट स्टील की फोर्ज की हुई या कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगले वीडियो में आप सभी को जो है इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पी प्रश्न आंसर होता है, तो मैं वही सब जो आप सभी को हम बताएंगे। ठीक, इस तरह से आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।